वहां उनके विवाह में बाधा होती है और राजा की कन्या विश्व मोहिनी नारद जी को देखती तक नहीं, और भगवान विष्णु अपना राजकुमार का रूप बना के पहुंचते हैं और विश्व मोहिनी से विवाह करके विश्व मोहिनी उनके गले में माला डालती है और चले जाते हैं भगवान लेकर के विश्व मोहिनी को। और नारद जी फिर अपना आपा खो बैठते हैं, क्रोध में वो भूल जाते हैं अपने आप को। पहले काम में भूले, पहले अहंकार में भूले, फिर काम में भूले और फिर क्रोध में भूल गए। आदमी जब गिरने लगता है ना तो बस गिरता ही जाता है, गिरता जाता है, और उसके जो गिरने की ताकत है ना, जो गिरने की तेजी है ना, उसके भी समझ में नहीं आता कितना गिरा, और जब गिर जाता है, जब होश में आता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। और आज की कथा दिन में कथा के बारे में आप सबको खबर मिली कि हम लोग जो है 108 बार आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। आइए थोड़ी देर कथा चलती है, फिर इसी कथा के अंतर्गत आएगा कि भगवान शंकर का नाम जपना कितना जरूरी है हम मानव जीवन के लिए, और भगवान शंकर के नाम के जप का महत्व भगवान श्री राम क्या कहते हैं इसके बारे में। तो पहले हम महत्व सुन लेते हैं, हम लोग पहले महत्व सुन लेते हैं, उसके बाद फिर भगवान के नाम की महत्ता और कारण जानेंगे, हम क्यों जपेंगे। हाँ, तो भगवान शंकर के नाम की महत्ता, इसके साथ साथ वह कारण क्या है कि हम भगवान के नाम जपेंगे आज। तो कथा थी कि नारद जी जो है, देखिए कथा है बालकांड में। बालकांड में नारद मोह की कथा जहां तक आप सुन चुके हैं, उसके बाद दोहा 134 होंदेत फिर अंधेर तक, वहां से एक बार देखते हैं। रामायण आपके सामने खुली है, रामायण में देखेंगे, रामचरितमानस में। और कथा आती है कि जैसे ही सखियां लेकर के विश्व मोहिनी को सभा में पहुंचती है, और नारद जी तो जिस बैठे थे पूरे फूले हुए एकदम अहंकार में और अपनी सुंदरता के अहंकार में, मेरे सामने कोई नहीं ऐसा सोच रहे थे, और विश्वमोहिनी मुझे देखे कि बस गले में बस माला डाल देगी और मेरा विवाह हो जाएगा और मैं भी साक्षात शंकर के समान हो चुका हूं, अब विष्णु के बराबर हो जाऊंगा, फिर ऐसा सोच करके बैठे। लेकिन हुआ क्या, जय ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिसिते ही न बिलोकी भूली। नारद जी जिस लाइन में बैठते थे, विश्वमोहिनी उधर ने उस तरफ देखा तक नहीं। अच्छा, भगवान बड़ा अच्छा रूप दिए थे, क्या दिए थे? हनुमान जी का रूप दिया नारद को। और नारद जी तो बहक सकते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी नहीं बहक सकते। कहा इनको बंदर का रूप देता हूं, हनुमान जी का रूप ये नारद की भलाई के लिए दिया, और जिधर ये बैठ जाएंगे तो विश्वमोहिनी कोई माया नहीं देख सकती। और एक बात, नारद के पीछे जो राजा लोग बैठे थे ना, उधर भी नहीं देखा उसने। देखिए, किसी संत के पीछे अगर लग जाइए, हाँ, तो माया की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ देख सके, मोह आपकी तरफ नहीं देख सकेगा। बस आप लगे रहिए किसी संत के पीछे। तो नारद जी जिस लाइन पर बैठे थे, कुर्सी में सबसे आगे बैठे थे, उसके पीछे जितने लोग बैठे थे, विश्वमोहिनी जो भगवान की माया थी, उधर देखने की साहस भी नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं कर पाई। सो दिसते ही न बिलोकी भूली, भूल करके भी उधर नहीं देखा। हाँ, और नारद जी की हालत क्या थी? पुनि पुनि मुनि उकसहि
अकुलाही। नारद जी उभलते हैं अंदर से, हैं मेरी तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ नहीं देखा, अभी तक माला नहीं पहनाया, मेरा स्वरूप जो है विष्णु भगवान का। इससे हमारी भी आपकी हालत है। हम आप अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हैं, लेकिन है बंदर से भी गिरे हुए। यह मनुष्य का स्वभाव है। बंदर तो कम से कम बंदरों ने भगवान की सेवा कर ली, हम लोग तो भगवान पर सवाल करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम मनुष्य आज इस कलयुग के प्रभाववश नीचे गिरते जा रहे हैं। तो उबलते हैं नारद जी कि हाँ मेरा सुंदर सा चेहरा और यह जो है विश्वमोहिनी मुझे देख तक नहीं रही, मेरे गले में अभी तक माला नहीं पहनाई, और उठ करके उधर से जहां विश्वमोहिनी चल रही थी उस लाइन में जाके बैठे, और जैसे उधर बैठे तो विश्वमोहिनी दूसरी तरफ चली गई। हाँ? और यह खेल चल रहा था, सब नारद जी की व्याकुलता देख रहे थे और सब सोचते थे हे भगवान ये नारद जी कहां से आ गए, क्या ड्रामा कर रहे हैं। और धरी नृप तनु तह गया वो कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। और उसी समय भगवान विष्णु जो है एकदम राजकुमार का रूप बनाए और पहुंच गए। जैसे ही विश्वमोहिनी ने देखा और विश्वमोहिनी उनके गले में जयमाल डाल दी और भगवान लेकर के चल दिए। सब लोग निराश हो गए, सब राजा लोग, और मुनिराज नारद जी तो व्याकुल हो उठे। कैसे व्याकुल हुए? मुनि अति विकल मोहिमति आठी, मणि गिर गई झूठी जनु गाठी। नारद जी व्याकुल हुए। कैसे व्याकुल हुए? जैसे किसी कोई कपड़े में डायमंड बांधा हो और बहुत संभाला हो कि इसको घर ले जाऊंगा और घर ले जा करके इससे बहुत ही सुख मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, बड़ी अपरंपार संपत्ति मिल जाएगी, और जब उठा के देखा तो पहले ही कहीं गिर गई थी। तो जिस तरह वह व्यक्ति व्याकुल होता वैसे नारद जी व्याकुल हो गए, एकदम घबरा गए। गणों से पूछा क्यों जी, तुम लोग कह रहे थे कि विवाह तो मेरा ही होगा, विश्वमोहिनी मुझे देखेगी और तुरंत मेरे गले में जयमाल डाल दी, क्या हुआ ये, कौन ले गया? तो शंकर भगवान के जो गण थे जानते क्या कहे? तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुरु बिलोक हो जाए। कहा महाराज एक काम तो करिए नारद जी। कहा क्या? कहा एक बार अपना चेहरा तो शीशे में देख लीजिए। अच्छा, किसी से कह दीजिए कि जाओ अपना मुंह शीशा में देख लो तो कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन शीशा तो सबसे बड़ा प्यारा है, सबको प्यारा है। कैसे प्यारा है? बड़ा आराम से हम अपने कमरे के अंदर बार बार अपना चेहरा शीशे में देखते हैं ना, और बार बार खुश होते हैं। कभी इधर बाल ठीक करते हैं, कभी इधर बाल ठीक करते हैं, कभी इधर कपड़े ठीक, हाँ, फिर मेकअप करते हैं लोग, बार बार शीशे में देख। शीशा बहुत प्रिय है, लेकिन अगर कोई दूसरा कह दे एक बार चेहरा अपना देख लेते शीशा में तो हम तो एकदम बुरा मान जाते हैं। वैसे ही जैसे ही शंकर भगवान के गणों ने कहा कि नारद जी एक बार अपना चेहरा तो देख लेते, हाँ, एक शीशा पकड़िए जरा, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अरे जरा अपना चेहरा तो शीशे में देखते, ब्याह करने आए हैं। हाँ, अस कह दो भागे भय भारी, बदन देखे मुनि बारी निहारी। और नारद जी के पास भाई आजकल मॉडर्न साधु हो गए हैं, शीशा लेके चलते हैं। नारद जी के पास तो शीशा था ही नहीं, देखते किस में? हाँ, कमंडल था, कमंडल में जल था। तो कहा जाता है उसने कमंडल के जल में ही अपना चेहरा देखा, और जब चेहरा देखा तो और भयंकर बंदर
दिखाई पड़ा जल में, खाओ, ये मेरा चेहरा है। बेस बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन्हयति गाढ़ा। और जब अपना चेहरा बंदर का देखा तो क्रोध तो पहले से था, दुख भी था, क्रोध भी था। जब बंदर का चेहरा देखा तो क्रोध जो अभी जमीन पर था वो आसमान पर पहुंच गया महाराज जी के, और तुरंत श्राप दिया, हो निशाचर जाहु तुम, कहा तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जो शंकर भगवान के गण थे उनको कहा, कपटी पापी दो, तुम लोगों ने कपट किया मेरे साथ, पाप किया। और हम हसे हु हम ही सोहिले हु पल, बहुरी हसे हु मुनि क्यों, जो मेरा मजाक उड़ाया। देखिए हंसना तो ठीक है, कोई खुशी की बात हंस लीजिए, लेकिन किसी को चिढ़ाने के लिए हंसना ही गड़बड़ है, श्राप ही मिलेगा। तो श्राप मिला, और कैसा श्राप मिला, कहा जाओ अब राक्षस हो जाओ तुम दोनों, और जो एक साधु के ऊपर हंसा है उसका फल मिलो, फल मिले तुमको, राक्षस बनो दोनों। फिर भी संतोष नहीं हुआ नारद जी को, कहा जरा एक बार फिर से तो चेहरा देख लूं, सही में मैंने देखा कि नहीं देखा, हो सकता है झूठ हो, पानी में गलत चेहरा दिखाई पड़ गया हो। तो गए, पुनि जल दीखी रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फिर से गए जल में देखने, और जल में देखने गए तो देखा उनका अपना ही रूप था। नारद जी दिखाई पड़े, अब बंदर नहीं दिखाई पड़े। लेकिन उसके बाद उनको संतोष नहीं हुआ। देखिए जब तक मन में, हृदय में कहीं काम है, वासना है, तो सोच लीजिए जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। संतोष कब मिले, सुख कब मिलेगा, जब संतोष होगा। संतोषम परमम सुखम, संतोष से ही सुख मिलता है, बिना संतोष के सुख नहीं मिलता। इसलिए जीवन में संतोष होना चाहिए। नारद जी जैसा संत, कामना वासना आ गई और संतोष खत्म हो गया। हाँ, और जब संतोष, क्रोध जो अभी जमीन पर था वो आसमान पर पहुंचा, और उनके होठ कांपने लगे, शरीर कांपने लगी, और कांपते कांपते चले विष्णु भगवान के पास। फरकत धर कोप मन माही, सपदि चले कम लापति पाही। एकदम क्रोध में वोट कांप रहे, और एकदम शरीर कांपते हुए पैदल ही गुस्से में एकदम भागे जा रहे। आज कमलापति विष्णु को मैं सिखा ही दूंगा। उन्होंने मेरा अपमान किया, कहा या तो मैं श्राप दे दूंगा विष्णु, तुम्हारा वैकुंठ लोक नष्ट हो जाए, या खुद जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। भाई क्या करता है क्रोधी व्यक्ति, वासना में फंसा हुआ व्यक्ति, या तो दूसरे का नाश करता है या तो अपना। तो जब दूसरे का नाश नहीं कर पाता तो अपना ही नाश कर लेता। क्या दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास करा। इतना बड़ा मजाक मेरे साथ, इन्होंने मेरा अपमान करा दिया सारे संसार में। या तो मैं मर जाऊंगा, या तो विष्णु को श्राप देकर के विष्णु को ही नष्ट कर दूंगा। अच्छा देखिए, यहां लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान बीच में आए। नहीं नहीं नहीं, विष्णु भगवान तो अपने वैकुंठ लोक में ही रहे। आया कौन? हमारे राम जी आ गए। कहा ये मुनिराज जा रहे हैं, विष्णु को जो है बड़ा श्राप दे देंगे तो अच्छा है, विष्णु की रक्षा हो जाए, मैं ही श्राप ले लेता हूं। तो भगवान राम क्या करते हैं?
अबो बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। राक्षसों के दुश्मन भगवान रास्ते में मिल गए, और जब रास्ते में मिले तो देखा एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ माया विश्वमोहिनी खड़ी है। हाँ? अब बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। कहा अरे मुनिराज कहाँ चले आप? हाँ, इतना व्याकुल होकर के कहाँ चले? मुनिराज ने देखा कि एक तरफ जो है विश्वमोहिनी खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है। भगवान ने कहा रे जरा प्रणाम करो, लक्ष्मी तुम्हारी माता है, ये भी तुम्हारी माता ही है, इनको भी प्रणाम करो, माया को भी प्रणाम करो। और तब तो अब और कहा वाह, इससे हम मैं विवाह करना चाहता था, ये विवाह कर लिए। कहा कहाँ चले आप? जैसे ही पूछा और क्रोध में बरने, अब तो एकदम जैसे हवन कुंड में घी डाल दीजिए ना तो कितना जोर बढ़ता है। क्रोध में वैसे ही मुनिराज जल रहे थे और भगवान ने पूछ करके बस अग्नि में घी डालने का काम कर दिया। असुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। भाई क्रोधी आदमी के मन में बोध थोड़ी रह जाता है, क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हर समय कुछ न कुछ तो बोल ही देता है। हाँ? कहा तुम एकदम अंगुली दिखा के कहा तुम पर संपदा सकैव नहीं देखी। कहा तुम्हें दूसरे का सुख नहीं दिखाई पड़ता? नारद जी करे। हाँ? जहां कोई किसी का काम बनने लगा, सुखी होने लगा, तुम्हारे अंदर जलन होने लगती है, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे अंदर जलन भरा है, कपट भरा है, और भी विशेष रूप से। हाँ? कहा महाराज वो कैसे कहा आपने? कहा जानते हो, जब समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो अपने नहीं पिया इसने, तब आपने नहीं पिया, वो जहर शंकर भगवान को पिला दिया। हाँ? देवताओं को भेजा और देवता गए और शंकर भगवान की प्रार्थना किए और शंकर भगवान प्रकट हुए और जहर तो उनको पिला दिया आपने। हाँ? और जब सुरा निकली, हाँ? जब दारू निकला तो राक्षसों को पिला दिया, विष निकला तो शंकर भगवान को पिला दिया, और जब लक्ष्मी निकली तो दौड़ के ब्याह करने। तुमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। अब जब चिंतामणि निकली तो उसको भी अपने ले लिया, वो नहीं दिया, न तो राक्षसों को दिया न तो शंकर भगवान को दिया। लक्ष्मी अपने रख लिया, जहर शंकर भगवान को दे दिया, मणि अपने रख ली और दारू जो है राक्षसों को पिला दिया। तुम बहुत स्वार्थी हो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। बहुत स्वार्थी हो तुमने सबके साथ धोखा किया। जानते हो वो इसलिए किया कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। हाँ? तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं है, इसलिए जो मन में आता है भावहि मनहि करहि तुम सोई। जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो, भले को बुरा, बुरा को भला, कुछ भी कर देते हो। हाँ? न तो दुख लगता है तुम्हें न तो सुख लगता है, और सबको धोखा दे दे करके तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। भगवान चुपचाप सुन रहे, नारद जी बोले जा रहे, नारद जी बोले जा रहे। हाँ? और हर समय दूसरे को धोखा देने का तुमने अपना काम बना लिया। हाँ?
और कर्म का जो भोग है शुभ और अशुभ तुम्हें लगता नहीं, और अब तक तुम्हें किसी ने ठीक से सिखाया नहीं विष्णु। लेकिन एक चीज बता देता हूं, अब भले भवन अब बायन दिया, अब अच्छे आदमी से तुम्हारा पाला पड़ गया है, और जो तुमने किया उसका फल तुम्हें मिलेगा। भगवान सोचे कि नारद जी तो बड़े गुस्से में हैं, कोई उल्टा श्राप न दे दे। अच्छा, जो साधु संत है ना, क्रोधी कितने भी हो जाए श्राप नहीं दे सकते। साधु संत कितने भी क्रोध में हो जाए श्राप नहीं निकलता, जब निकलता है तो आशीर्वाद ही निकलता है। तो भगवान डरे, कहे कि इनका मैंने विवाह बिगाड़ा, कहीं ऐसा नहीं कहे जाओ तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा और तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो साधु संतों को श्राप देना तो आता नहीं, हो तो सब दिन आशीर्वाद दिए रहते हैं। हाँ, तो भगवान थोड़ा सा डरे, तो नारद जी ने श्राप क्या दिया, कहा जो शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है वही, पहला श्राप दिया। तो पहली बार भगवान डरे, तो भगवान सोचे कि कहीं ये कह दे कि जैसे मैं धरती पर डह डह घूमता हूं यहां वहां, कहीं नारद जी ने कहे जाओ तुम भी घूमो। तो नारद जी ने पहला श्राप दिया, कहा जाओ जो शरीर धारण करके तुमने मुझे धोखा दिया वही शरीर फिर से धारण करना पड़ेगा तुम्हें। भगवान ने सोचा, अरे ये नारद जी श्राप दे रहे कि आशीर्वाद दे रहे। भाई भगवान ने राजा का शरीर धारण करके नारद जी को धोखा दिया, और नारद जी वही कह रहे जाओ वही शरीर धारण करो, मतलब राजा बनने का श्राप दे रहे हैं। अब किसी को कहो भैया राजा हो जाओ, तो श्राप है कि आशीर्वाद है? आशीर्वाद है। किसी को ये कहना कि जाओ राजा, तो इसलिए कहा साधुओं को श्राप देना नहीं आता। ये तो राक्षस लोग हैं जो श्राप देते हैं, घूमते हैं। आज तक किसी साधु ने कभी श्राप नहीं दिया, और अगर कुछ कहा भी किसी को तो उससे भला ही हुआ संसार का, क्योंकि साधुओं को श्राप देना नहीं आता। तो क्या हुआ, कहा जो शरीर आपने राजा की शरीर धारण किया, जाओ आपको राजा बनना पड़ेगा। भगवान सोचे अच्छा राजा बन जाऊंगा। दूसरी बात तो भगवान लगे सोचने कहीं से इस श्राप ने दे दे कि राजा तो बनोगे लेकिन रानी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका विवाह बिगड़ा है। हाँ? तो दूसरा श्राप देते हैं। हाँ? कहा क्या, कहा जैसे मैं अकेले भटकता हूं। भगवान तो डरे कि ये अकेले भटकते हैं तो ये कहीं कहे न कि जाओ तुम भी अकेले भटकोगे। कहा जाओ जो चेहरा मेरा बनाया वही चेहरा आपको, उसी चेहरे के लोग, मतलब बंदर का मुखौटा दिया तो वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, राजा बनोगे तब। अच्छा, अब किसी को कहो कि जाओ तुम्हारे सहयोगी तुम्हें मिले, तो आशीर्वाद है कि श्राप है? आशीर्वाद है ना। तो सहयोगी भी खोज दिया। अब आई विवाह की बात, तो पहले ही कहा भगवान, पहले से ही डर रहे थे कहीं मेरा विवाह न होने दे राजा बनने के बाद। कहा जाओ जैसे मैं एक औरत के लिए आज रो रहा हूं, वैसे तुम भी औरत के लिए रोगे, जंगल में भटकोगे। भगवान ने कहा कि विवाह होगा तब न। कहा विवाह होगा तभी तो रोगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, विवाह के बाद तो रोना ही पड़ता है, रो लेंगे, हम भी रो लेंगे, क्या करना है। तो पहला श्राप दिया कि जाओ राजा बनो, दूसरा श्राप दिया कि तुम्हें सहयोगी मिले, और तीसरा श्राप दिया कि जाओ विवाह होगा लेकिन तुम और पत्नी के लिए रोओगे। तो बताइए, किसी का को राजा बनने का बात कहिए तो आशीर्वाद हुआ, सहयोगी मिलेंगे यह भी आशीर्वाद हुआ, विवाह हो जाएगा यह भी आशीर्वाद हुआ, तो सारा कुछ आशीर्वाद ही दिया। हाँ, भगवान ने कहा, भगवान ने प्रणाम किया, नारद जी आपको प्रणाम। तस्रापसी सधरि हरसी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि वाह
नारद जी ने तो बहुत अच्छा श्राप दिया। श्राप शीस धरि हरस हिया प्रभु बहु बिनती कीनी, निज माया कई प्रबलता करसि कृपा निधि लीनी। वाह, भगवान ने सोचा देखिए ये माया कितनी बड़ी प्रबल है। तो भगवान ने बस ताली बजाई और लक्ष्मी और विश्वमोहिनी गायब हो गई, चली गई। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरमा न राजकुमारी। भगवान ने ताली बजाई राम जी ने, न तो वहां लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी और न तो वह विश्वमोहिनी दिखाई पड़ी, सब गायब। अब मुनिराज को होश हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया। काम के अहंकार के बस में होकर के, काम के बस में होकर के, क्रोध के बस में हो, भगवान को ही श्राप दे दिया, राम जी को श्राप दे दिया। एकदम भगवान के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे भगवान मुझे क्षमा करिए, मेरी जो श्राप है यह जो है झूठी हो जाए। भगवान ने कहा नहीं दुखी मत होइए, ये तो मेरी इच्छा ही थी कि ऐसा हो। मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मोरे। कहा भगवान बहुत पाप हो गया मुझसे, मैं काम अहंकार के बस में हुआ, काम के बस में हुआ, क्रोध के बस में होकर के आपको श्राप दे दिया। कहा यह पाप मुझसे हो गया, कैसे यह पाप खत्म होगा। तो देखिए अब भगवान श्री राम बताते हैं कि भगवान के नाम, भगवान शंकर के नाम के जप का फल क्या है। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हहि हृदय तुरत विश्रामा। कहा आप जाइए शंकर भगवान के नाम का जप करिए, तो उससे क्या मिलेगा। होई हहि हृदय तुरत विश्रामा, आपके हृदय में विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। कैसे मिलेगा। शंकर भगवान के मंत्र के जाप से। तो यह जो अभी मैं कह रहा था, जब शंकर भगवान का नाम जपा जाएगा तो ही जीवन में शांति, हृदय में शांति आएगी। और जब हृदय में शांति आएगी, जब हृदय में शांति आ जाएगी तो दुनिया में शांति आएगी। आदमी किस लिए लड़ता है। अशांत व्यक्ति हृदय ही संसार में लड़ता है, शांत व्यक्ति नहीं लड़ता। तो आज ये जो युद्ध है, जो लड़ाई है, यह क्यों है। यह अशांत व्यक्तियों की उपज है। उनके हृदय में शांति नहीं है, इसलिए वो बाहर शांति नहीं दे पा रहे हैं। तो इस शांति की प्राप्ति के लिए हम लोग भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। कितना क्या होगा। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा जाकर के शंकर भगवान का नाम जपिए, उससे मन में शांति आएगी, हृदय में शांति आएगी, विश्राम मिलेगा। विश्राम मिलेगा। कहा क्यों जपिए। को नहीं शिव सा मान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनी भोरे। कहा शंकर भगवान के बराबर कोई मुझे प्रिय नहीं है, और भूल में मत पड़िए, ऐसा मानिए, इस बात का विश्वास करिए। कहा जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारे। कहा जिसके ऊपर शंकर भगवान कृपा नहीं करते उसको भक्ति नहीं मिलती। तो शंकर भगवान के, राम जी की कृपा पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए आपको शिव जी की कृपा चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। ड्रामा हो सकता है भक्ति का, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती जब तक शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी।
तो असुर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियरा। कहा ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके आप संसार में जाइए, घूमिए, अब निश्चिंत होकर के घूमिए। अब आपके सामने माया नहीं आएगी, अब आप फंसेंगे नहीं। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। अभी तक नारद जी क्या करते थे? राम जी की कथा छोड़ के काम की कथा सुनाते थे। अब नारद जी जब सत्य का ज्ञान हो गया तो भूल गए काम की कथा। अब क्या करने लगे? सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। अब राम जी का गुणगान करने लगे। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अब थोड़ी दूर पर शंकर भगवान के गण जो है थर थर कांप रहे थे नारद जी के क्रोध को देख करके। अब जब नारद जी को देखा कि नारद जी हंसते हुए जा रहे, विगत मोह से छुटकारा मिल गया और मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह रे भगवान, अब मुझे पता चला कि आपने मुझे दुख से बचा लिया, मेरा धर्म बचा लिया। मैं सन्यासी भेष होकर के जो है विवाह करने के लिए दौड़ा, भगवान आपने मेरा धर्म बचा दिया। वाह, भगवान राम की जय, भगवान राम की जय। प्रसन्न मन से नारद जी जा रहे थे। जब गणों ने देखा तो जाकर के मुनिराज का पैर पकड़ लिए। अति सबीत नारद पहियाए, गही पदयारत बचन सुना। पैर पकड़ लिया और बड़े दुखी होकर के कहने लगे कि महाराज हम कोई ब्राह्मण वेश में नहीं। कहा कौन? हम कहे कि हम ब्राह्मण वेश में आए थे, लेकिन हम तो शंकर भगवान के गण हैं। भाई शंकर भगवान के गण कौन होंगे? भूत प्रेत होंगे ना। अब ब्राह्मण वेश में आए, अपनी अपराध को स्वीकार किया, अपने असली रूप को बताया, असली रूप को बताए। कहा महाराज श्राप तो दे दिया आपने, ऐसा कुछ करिए वह श्राप जो है आशीर्वाद में बदल जाए। श्राप अनुग्रह कहो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। श्राप अनुग्रह, कहा जो श्राप है अनुग्रह में बदल जाए, कृपा में बदल जाए, भक्ति में बदल जाए। महाराज कुछ ऐसा कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा देखो सुनो, अब तो श्राप हो गया। देखिए मुंह से निकली बात और धनुष से छूटा तीर कोई वापस नहीं ला पाता राम जी के अलावा। तो मुंह से तो बात निकल गई, अब तो श्राप लगेगा ही। कहा जाओ तुम लोग राक्षस तो होगे, ये तो निश्चित है कि तुम राक्षस बनोगे। जो साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं ना, वो तो जीते जी राक्षस होते हैं, मरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बहुत से नकली ब्राह्मण घूम रहे हैं विप्र वेश में, जो साधु संतों का मजाक उड़ाते रहते हैं, बहुत से हैं। तो कहा निश्चर जाहि हो तुम दो, निश्चर तो बनोगे ही, लेकिन अब आशीर्वाद देता हूं क्या? वैभव विपुल तेज बल हो, धन बहुत रहेगा, विपुल वैभव रहेगा और तेज बहुत होगा, बड़ा बल रहेगा तुम दोनों के अंदर। कहा इतना बड़ा बल रहेगा कि विश्व भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। जो महाविष्णु है राम जी, वही जो है फिर जब तुम लोग संसार को जीत लोगे तो महाविष्णु राम जी जो है मनुज रूप में आएंगे। और समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुतन पुनि संसारा।
कहा भगवान तुम्हें मारने के लिए प्रकट होंगे, और जब भगवान प्रकट होंगे तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे। हाँ, कोई फांसी लगा के मरता है, कोई नदी में कूद के मरता है, कोई ट्रेन के आगे कूद के मरता है, मरते हैं ना, कोई बचता है, कोई पानी में डूब के मरता है। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो सोचो, कोई बीमारी से मरता है, मरते ऐसे लोग हैं ना, मरते तो सभी हैं, लेकिन मरना वही है जो भगवान के हाथ से मरे। हाँ? तो तुम्हारे शरीर छोड़ने के लिए, कि तुम लोग शरीर छोड़ दो, तुम लोग मरो, उसके लिए भगवान को आना पड़ेगा, और भगवान तुम सबको मारोगे। हाँ? समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, भगवान से तुम समर मतलब युद्ध के क्षेत्र में लड़ोगे, और भगवान तुमको मारेंगे, और तुम लोगों को मुक्ति हो जाएगी, फिर संसार में फंसोगे नहीं। वाह, दोनों खुश हो गए कि वाह, भगवान का आना होगा मेरे लिए। हाँ, मुनिराज का पैर पकड़ लिए, चले जुगुल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर कालहि पा। कहा फिर कुछ समय के बाद वही दोनों जो है निशाचर बने, रावण और कुंभकर्ण बने, और उनको मारने के लिए शंकर भगवान अब कहते हैं कि पार्वती उन्हीं को मारने के लिए एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। कहा एक कल्प में इसलिए भगवान श्री राम ने मनुष्य का अवतार लिया, सुनरंजन सज्जन सुखत हरिभंजन भुइवार। कहा देवताओं को आनंद दिया, धरती का भार हरण किया। एक बार हे पार्वती जी, इस नाते नारद जी के श्रापवश भगवान प्रकट हुए। कहा यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित ना विधि करहि। कहा पार्वती इसलिए भगवान हर कल्प में अनेक प्रकार का रूप धारण करके प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तब क्या होता है, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बना। कहा तब तब मुनि लोग जो है भगवान की कथा सुनाते हैं, उसके लिए ग्रंथ बनाते हैं, प्रबंध बनाते हैं, अनेक प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। कहा इसीलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। कहा पार्वती भगवान की कथा अनंत है। हर की कथा अनंत है, हरि अनंत है, इसके बारे में पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। और रामचंद्र जी का चरित्र जो है कई कल्पों में बहुत बार हुआ। सुर नर मुनि को नाही, जेह न मोह माया प्रबल अस विचार मन माही, भजिय महामायापति। कहा इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको माया न घेरे। इस माया से बचने के लिए पार्वती बस एक ही काम करना चाहिए। कहा क्या? कहा महामायापति का भजन करना चाहिए, भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। कहा पार्वती एक और कहानी है, एक और कथा है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कहा एक और कथा है भगवान के अवतार की, कि भगवान के अवतार लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ सुनिए। तो यह जो आने वाली कथा है इसको हम अगली बार आपको सुनाएंगे, और आने वाले फ्राइडे को हम लोग 21 माला ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इसलिए जाप करेंगे कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनके दिमाग में आए कि युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में जब भी किसी को मिला है युद्ध से कुछ नहीं मिला है। जीवन को शुद्ध बनाइए, सब कुछ पाएंगे। तो
मानस शुद्ध हो, लोगों का हृदय शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, यह जो युद्ध है यह खत्म हो, उसके लिए आने वाले शुक्रवार को हम लोग शंकर भगवान का अभिषेक दक्षेश्वर धाम में होगा और साथ में 21 माला ओम नमः शिवाय का जाप होगा। आप सब आइए, उसमें भाग लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और आप मंदिर का जो भी सहयोग कर सकते हैं, आपको मंदिर का रेकनिंग नंबर पता है, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप जो भी मंदिर का सहयोग कर सकते हैं, मंदिर का सहयोग करें, जिससे यह जो कार्य चल रहा है अनवरत। आप देखते होंगे कि दक्षेश्वर धाम सनातन धर्म स्थित सनातन धर्म नीदरलैंड बराबर कुछ न कुछ, चाहे कोरोना का समय हो चाहे जो समय हो, कुछ न कुछ कार्यक्रम करता रहता है। आप सबके सहयोग से आप सब सहयोग करिए, जिससे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम कर सके और आप सबको भगवान की आनंददायी कथा सुना सके।